जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आने वाले सप्ताह के लिए क्या है इंपॉर्टेंट डेटा, किस तरह की चल रही हैं खबरें, और साथ ही में आपको बताए थे आने वाले सप्ताह के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए क्या है इंपॉर्टेंट डेटा और साथ ही में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही में अगर वीडियो पसंद आए तो अपने कमेंट्स और चैनल और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कुछ डेटा के ऊपर, और यहां पर हम आपके साथ डेटा शेयर करने वाले हैं ओपन इंटरेस्ट का लेके। देखिए कल की वीडियो भी जाके जरूर देखिएगा, जहां पर हमने कुछ आपके साथ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी कि क्यों बाजार गिरा, उसके कारण क्या थे, क्यों हम रिकवरी अब देख रहे हैं, और क्या रिकवरी वाकई में होगी या ये एक छल हो सकता है आने वाले सोमवार के दिन। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सप्ताह है, कुछ ऐसे डेटा आने वाले हैं आने वाले वीक में, साथ ही में बिहार के इलेक्शंस के रिजल्ट, तो बहुत सारी तमाम चीजें हैं जिसको आप देखें कल की वीडियो जाके। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली सोमवार के लिए क्या निकलते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसको बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के डेटा को, देखते हैं ओपन इंटरेस्ट का। तो यहां पर अभी जो हमें रिकवरी देखने को मिली थी बीते शुक्रवार को, जबरदस्त लेवल से हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली 25,300 से, उसने बाजार को 25,500 के बेहद करीब लाके फिलहाल के लिए खड़ा कर दिया है। मगर 25,500 पे हमारा बड़ा हर्डल है फिलहाल। तो अगर फ्लैट ओपनिंग देता है बाजार तो यहां पर थोड़ा टाइम पास कर सकता है, और उसके बाद हम 25,550 और 600 के लिए तेजी करेंगे। बहुत अच्छी तेजी हमने आपको बताया था, मगर आपको फिर बता देते हैं 25,720, या फिर आगे के पार्ट में जो वीडियो को जैसे जैसे कवर करेंगे तब बताएंगे। फिलहाल चार्ट पे आप देखेंगे 26,000 एक बड़ा रुकावट का पड़ाव है निफ्टी में। पार अगर करेगा तो उसके बाद बड़ा ब्रेकआउट के लिए हम तैयारी करेंगे। इनफैक्ट इस बार निफ्टी ऑल टाइम हाई के लिए तैयारी करेगा 26,000 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद। ये तो है निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट का डेटा। उधर ही हम बात करें अगर दूसरे इंपॉर्टेंट डेटा पे, तो वो है हमारा पीसीआर। जी हाँ, कॉल रेशियो। कॉल रेशियो हमने आपको अक्सर बताया है, जब भी 1 के ऊपर हो, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 0.889, जब भी ये 1 के ऊपर हो तो समझ जाइए मार्केट बेयरिश मूड में है, यानी कि बाजार बहुत तेजी से यहां पे और बढ़ने की कोशिश करेगा। ओवरसोल्ड मार्केट भी कह सकते हैं। हालांकि बाजार ज्यादातर 1 से और 1 से लेके 1.3 तक के बीच में रहता है, और अगर जब वहां पर होगा तो थोड़ा सतर्क रहना, समझदारी हो सकती है। और उसी तरफ पीसीआर अगर 0.7 के आस में है या नीचे है तो वहां पर समझ जाइए कि बाजार जो है वो बुलिश ट्रेंड को ले सकता है, यानी कि बाजार जो है वो कभी भी तेजी दिखा सकता है। तो ये ही कारण हमें शुक्रवार के दिन देखने को मिला। पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 0.6 के नीचे जा चुका था, और वहीं से हमें जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली।
बात करते हैं अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट ऑप्शन चेन के डेटा को बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जहां पर हम बंद हुए हैं फिलहाल, देखिए बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक नहीं है कंपैरेटिव टू निफ्टी और सेंसेक्स, और बैंक निफ्टी के भरोसे ही निफ्टी में हमें रिकवरी देखने को मिली थी शुक्रवार को। हालांकि बैंक निफ्टी पहुंच चुका था 57,100 के आसपास के लेवल पे, और वहां से हमने एक जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली, और हमने आपको बताया भी था, अगर आप जाके देखेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल थर्सडे की वीडियो को, इनफैक्ट थर्सडे की जो वीडियो थी उसमें आप देखेंगे कि हमने जो शुक्रवार के लिए लेवल दिए थे वहां पर बताया था 57,155 मजबूत सपोर्ट है, और वहीं से बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई। इसलिए फिलहाल जहां बाजार बंद हुआ है वो अच्छे स्तर है, मगर बैंक निफ्टी के लिए 58,000 58,000 बड़ा इंपॉर्टेंट हर्डल का लेवल है। इसको पार करेगा तभी हम एक अच्छी तेजी देखेंगे, और इनफैक्ट 58,250 के ऊपर की अगर क्लोजिंग देता है तो अब बैंक निफ्टी भी नई रणनीति, नए उत्साह, नई तेजी के साथ ऑल टाइम हाई के लेवल बनाने के लिए तैयारी करेगा। चलिए यहां पर भी अगर हम देखें पीसीआर का डेटा, तो फिलहाल 0.90 के पास में देखा गया है, 1 के बेहद करीब तो तेजी देखने को मिली। और यहां पर सुबह के वक्त अगर पीसीआर देखेंगे तो हम बहुत हद तक नीचे थे शुक्रवार को 0.75, उसी के कारण हमें एक अच्छी खरीदारी करने का मौका मिला बैंक निफ्टी में। बात करते हैं सेंसेक्स के ऑप्शन चेन का डेटा अगर देखते हैं तो फिलहाल जहां बाजार बंद हुआ है 83,000 के ऊपर, वहां पे मजबूती बनी है। आप देखेंगे चार्ट पे तो सेंसेक्स में 83,000 के लेवल पे हमारे जो पुट राइटर है उनकी पोजीशन बढ़ी है। हालांकि एक बार बाजार 82,600 तक जा चुका था बीते शुक्रवार, 670 उसके जो ऑलमोस्ट लो लेवल थे 82,670, वहां से हमने रिकवरी देखी, मगर 82,500 ने मजबूती का काम दिखाया और वहीं से हमें रिकवरी देखने को मिली। ऊपरी स्तर पे फिलहाल हमारे लिए 83,500 बड़ा रुकावट का पड़ाव है, और उसको पार अगर करके क्लोजिंग दे देता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसी हफ्ते में 84,000 के स्तर हम सेंसेक्स में फिर से पार होते हुए देख सकते हैं। तो यह है डेटा। अब नजर डालते हैं आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे नजर डालते हैं। यहां पर हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर, नहीं माफ कीजिएगा, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने चार्ट बनाया है, और यहां पर हमने ट्रेंड को ड्रॉ करने की कोशिश करी है, ट्रेंड का ऊपरी स्तर और नीचे का स्तर, और साथ ही में हमने एक्सपोनेंशियल 9, 21 और 50 को यहां पे ड्रॉ किया है। अब यहां पर एक बात, अगर आप ट्रेंड को समझेंगे तो ट्रेंड ने रिकवरी करी है, हमारे बॉटम से बाजार ने रिकवरी ली है। आप देखेंगे ये जो ट्रेंड है 30 अक्टूबर से बना हुआ है, यहाँ पे बॉटम बनाया बाजार ने, उसके बाद हल्की सी तेजी, ऊपरी स्तर पे हमें रुकावट देखने को मिली, जो हमारी ब्लू 2 लाइनें आपको देखने को मिल रही हैं इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद दोबारा से बाजार नवंबर के पहले ही दिन 3 नवंबर को गैप डाउन के साथ खुला, मगर वहां से रिकवरी देखी गई, और ऐसा ही बीते 7 तारीख यानी कि शुक्रवार को हुआ कि बाजार में गैप डाउन हुई, पैनिक हुई और बाजार नीचे टूटा, और उसके बाद उसी ट्रेंड लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वहीं से रिकवरी लौटते हुए देखने को मिली। हालांकि जो क्लोजिंग है वो ऊपरी सर के जो हमारे ट्रेंड लाइन थे उसके ऊपर जाके क्लोज जरूर हुआ है, मगर क्या वो ट्रेंड लाइन को दोबारा से टेस्ट करके नीचे की तरफ जा सकता है या फिर टेस्ट करके ऊपर तरफ जाएगा, ये कहना थोड़ा सा अभी के लिए चैलेंजिंग रह सकता है। ये डायरेक्शन आपको मिलेगी कल 9:30 के आसपास में। तब तक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख लेते हैं। पहला रुकावट का जो पड़ाव दिख रहा है वो है 25,550। देखिए शुक्रवार को भी बाजार ने रिकवरी शानदार करी अपने लोअर लो से, मगर जो रुकावट आके रुकी बाजार के लिए वो 25,550 था। बाजार ने दोबारा से उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश फिर करी, मगर वहां उसको पार नहीं कर पाया। हालांकि देखिए नीचे से बहुत जबरदस्त रिकवरी थी, तो अब ये कहना कि कल ही 200 पॉइंट पहले नेगेटिव से पॉजिटिव आए और फिर 200 पॉइंट बढ़ जाए, वो थोड़ा सा बाजार के लिए डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल होता है। तो वहां पर अभी 25,550 पहला रुकावट का पड़ाव है। पार करेगा तो कौन से रुकावट पे जाएंगे? दूसरे रुकावट जो कि होगा 25,610। ये दूसरा रुकावट हमारा है बीते 6 तारीख के, यानी कि बीते बृहस्पतिवार के, जो हमारे एक वक्त जब बाजार गिरा और उसके बाद रिकवरी करने की कोशिश करी, तो यही वो स्तर से जहां से बाजार फिसला, वो थे 25,610 और 25,620। दोनों रुकावट के पड़ाव हमारे लिए काम कर सकते हैं आने वाले सोमवार। आखिरी रुकावट 25,675, 25,675 रहेगा हमारा लास्ट रुकावट का पड़ाव। अब तेजी कहां होगी?
अगर निफ्टी सोमवार के दिन ही 25,720 के ऊपर, ध्यान से लिख लीजिएगा नोट्स, 25,070 के ऊपर अगर क्लोजिंग देने में सफल होता है तो यहां से बाजार और अच्छी तेजी दिखा सकता है। मगर ये तमाम रेजिस्टेंस और सपोर्ट केएनपी टीम के अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपर्ट्स जो हमारी एनालिसिस है उसके बेसिस पे है। आप अपने एनालिसिस, अपने रेजिस्टेंस जरूर बनाएं और तभी सोच के समझ के ही बाजार में काम करें। सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी में सबसे पहला सपोर्ट निकल कर आता है अगर ट्रेंड को तोड़ा, देखिए हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई है, अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो डराने की कोशिश करेगा, तो वहां पर बाजार पहला सपोर्ट जो है 25,455 तक आ सकता है। 25,455 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल, अगर डराने की कोशिश करी बाजार ने तो। नहीं डराया और उसके बाद पैनिक क्रिएट हो गया किसी भी कारण से, जैसे हमने देखा है शुक्रवार को ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव बंद हुए। हालांकि यूएस में अगर बात करें तो नैस्डैक जो है वो लाल निशान में और डॉ जोन्स हरे निशान में बंद हुआ है। तो इसके कारण जो दूसरा सपोर्ट होगा वो बहुत अहम सपोर्ट होगा और वो होगा 25,410 के आंकड़े, क्योंकि इसी लेवल के बाद में हमने तेजी देखनी शुरू करी थी बीते हमारे शुक्रवार को। इस लेवल को ब्रेक करते ही गिरावट भी गंभीर हुई थी, मगर इस लेवल को आते ही और ब्रेक करके ऊपरी स्तर पे जाते हुए हमने एक अच्छी तेजी देखी थी। तो 25,410 दूसरा सपोर्ट का लेवल बन सकता है। आखिरी सपोर्ट 25,365, ये मजबूत है, इसको तोड़ा समझ जाइए गई भैंस पानी में और निफ्टी गया वापस से जय जय नीचे। तो वहां पे आप थोड़ा सा सतर्क रह के बाजार से दूर रहें। अन्यथा ऊपरी स्तर पे आप प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं और नीचे के स्तर पे आपको फिर से एक फ्रेश एंट्री की पोजीशन बन सकती है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। स्ट्रक्चर देखिए निफ्टी और निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का ज्यादा अच्छा है। कैसे? हमने यहाँ पे 3 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है और यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल 9, 21 और 50 हमने लगा रखा है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो देखिए हमारा जो नीचे का जो सबसे ब्लू लाइन की जो है ट्रेंड लाइन बॉटम, उसको बाजार ने टेस्ट किया और वहां से रिकवरी दिखाई। बीते कई दिनों में अगर आप देखेंगे 30 तारीख को भी बाजार ने उसको टेस्ट किया, बॉटम बनाया, फिर वहां से रिकवरी दिखाई। उसके बाद बाजार ने 31 तारीख को सेम डे बाजार टूटा और वापस से रिकवरी दिखाई। उसके बाद नवंबर के 3 तारीख को भी, सोमवार को भी ऐसा ही देखने को मिला, बाजार ने उसको टेस्ट किया और वहां से शानदार रिकवरी, और ऐसा ही बीते शुक्रवार को 7 तारीख को टेस्ट किया और वहां से जबरदस्त रिकवरी। बट इस रिकवरी में एक बात बहुत अच्छी हुई कि जो हमारे ऊपरी स्तर पे 2 और ट्रेंड लाइन थी, बाजार ने उसको ब्रेक करके उसको ऊपर क्लोजिंग दी, यानी कि 57,884 के आसपास में। तो यहां पर मजबूती ज्यादा है बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर में, और इसीलिए सोमवार को हम नजर रखेंगे और आप भी नजर रखेंगे बैंक निफ्टी के इंडेक्सेस के ऊपर। देखिए आप लोगों में से कई लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि टेलीग्राम पर आप सुबह या शाम तक एक्टिव नहीं हो रहे। हमारी कोशिश क्या है? आपको सिखाने की, हमारी कोशिश क्या है? आपको सही डायरेक्शन देने की, आपको यह बताने की कि क्या गलतियां आप ना करें। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम वहां पर आते हैं और आपके साथ कोई भी ट्रेड सेटअप शेयर करते हैं तो प्रॉफिट आप लोगों का बनता ही होगा, मगर बहुत से लोगों को उसको एग्जीक्यूट करना नहीं आता, अनाप शनाप टाइम पे वो खरीदते हैं, हमने मैसेज तब देखा अब देखा, इसीलिए उसको अभी हम अवॉइड कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मेजर फोकस है इस टाइम लर्निंग करने की, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के साथ शेयर करने की। तो बैंक निफ्टी ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव है, तो यहां पर हम पहला रुकावट देख सकते हैं बेहद ही करीब हमारे, यहां पे थोड़ा सा टाइपो एरर है दोस्तों, ये 58 नहीं है, ये है 57,975। दोबारा से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, रेजिस्टेंस जो है स्क्रीन पे वो है 57,975, यानी कि बेहद ही करीब 58,000 पर जाकर हमें एक पहला हर्डल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और ऐसा ही हमें शुक्रवार के दिन भी हुआ था, 58,000 को बाजार ने टेस्ट किया, टच किया और फटाफट लोगों ने सोचा बस अब कॉल खरीद ले, और अगले ही पल बाजार वापस से 57,750 के बेहद करीब आ चुका था। 250 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में बहुत ही जल्द, यानी कि मात्र आधे घंटे में देखने को मिली थी। और अगर आपने उस टाइम में खरीदा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दूसरा रेजिस्टेंस है 58,065। छोटे छोटे हर्डल है, छोटे छोटे क्यों? क्योंकि बाजार में गिरावट बड़ी आई है। 3 हफ्ते अगर हम देखें तो बाजार गिरावट में रहा है, 2 हफ्ते लाल निशान में, और पिछला हफ्ता बैंक निफ्टी थोड़ा सा हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ है, और वो भी शुक्रवार की वजह से। तो इसलिए 58,065 रहेगा दूसरा पड़ाव, और उसके बाद बाजार में रौनक लौटते हुए देखने को मिलेगी और बाजार पहुंचेगा अपने नवंबर के
अभी तक के जो हमारे हाईज बने थे उसके पास 58,265। अब जिस तरीके से निफ्टी में हमने आपको बताया है 26,000 के ऊपर टिकने के बाद क्लोजिंग देने के बाद हमें एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा। इनफैक्ट अगर 26,100 की क्लोजिंग मिल जाए इसी हफ्ते में सोमवार मंगलवार तक, तो हमें एक बड़ा तेजी और बड़े लेवल देखने को मिलेंगे। ऐसे ही बैंक निफ्टी में 58,265 के ऊपर या तो 10 मिनट बाजार टिक जाए या फिर कम से कम क्लोजिंग दे तो हमें फिर से एक नए स्तर के लेवल बैंक निफ्टी में बनते हुए देखने को मिलेंगे इसी सप्ताह के अंदर। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 57,750 का लेवल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे तो पहला सपोर्ट बनता है 57,834 और उसके बाद 57,750। मगर आप अगर दो टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों ही लेवल, जो कि पहला लेवल है उससे भी पहले 57,835 के आसपास और दूसरा 57,750 के आसपास खरीदारी करने का मौका बन सकता है बैंक निफ्टी में। अगर इसको बाजार ब्रेक करेगा तो क्या होगा, हम अपने ट्रेंड लाइन के वापस से बेहद करीब आने की कोशिश करेंगे और जो कि होगा हमारा 57,565। यहां अगर आता है तो केएनपी टीम जरूर खरीदेगी, यानी कि ऐसा नहीं कि सपोर्ट 1 पे नहीं खरीदेगी, सपोर्ट 1 पर खरीदेगी। कंडीशन है कि सपोर्ट 2 आया तो जरूर खरीदेगी और ये होगा अहम सपोर्ट। इसके नीचे बाजार सुस्त नहीं कमजोर होगा और बाजार पहुंचने की कोशिश करेगा 57,420। तो यहां पर थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। तो 57,565 के बाद आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 57,420 के आसपास में। तो ये है बैंक निफ्टी। ओवरऑल बैंक निफ्टी बुलिश है। करना क्या है, कल अगर मार्केट जब 9:15 पर खुलेगा 15 मिनट थोड़ा सा सब्र रखें। 15 मिनट की जो बड़ी भूचाल आती है बाजार में उससे बचने की कोशिश करें और उसके बाद अपना ट्रेड सेटअप बनाने की ट्राई करें। मगर आप सब लोगों के लिए फिर से हम एक और घोषणा कर देते हैं दोस्तों, बहुत जल्द हम ला रहे हैं अपना जो पूरे साल भर हमने कई बार आप लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा है और सक्सेसफुल रहा है, सबसे ज्यादा आप लोग डिमांड में रहते हैं, पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम। तो अब हम ला रहे हैं हमारा दिसंबर में इस साल का आखिरी पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम, जहां पर हमने बीते साल कई बार आपको दिखाया है कि एक सही सूझबूझ, एक सही लर्निंग, एक सही डिसिप्लिन, सही पेशेंस के साथ आप अपना पैसा डबल कर सकते हैं, वो भी बहुत जल्द। मगर एक अच्छी लर्निंग बहुत जरूरी है करने के लिए। अनाप शनाप भाव पे खरीदना बंद कीजिए, सीखने पे ज्यादा फोकस कीजिए, लर्न करिए चीजों को और उसके बाद आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। बहुत जल्द हम उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे और बहुत लिमिटेड सीट्स के साथ ही हम दिसंबर के महीने में काम करेंगे, क्योंकि छुट्टियों का सीजन शुरू होने वाला है, क्रिसमस का ब्रेक है, नए साल का ब्रेक है। तो चाहते हैं उससे पहले पहले आप अपनी अच्छे से लर्निंग और प्रॉफिट के साथ अपनी हॉलीडेज को एंजॉय करें। ये बात कर लेते हैं अब हम सेंसेक्स में भी। सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट स्ट्रक्चर वीक है, मगर शुक्रवार को हमें रिकवरी देखने को मिली। मगर अभी ऐसी सिचुएशन पे है कि अगर रिकवरी ने वापस से अपना मुंह मोड़ लिया नीचे की तरफ तो वापस से हम धराशायी हो सकते हैं। और अगर यहां से रिकवरी ने थोड़ी सी सपोर्ट दिखाई तो कौन से वो रुकावट के पड़ाव हैं उन्हें जान लेते हैं। पहला रुकावट का पड़ाव है 83,385, बेहद ही करीब। और ये क्यों है, शुक्रवार के जो हमारे हाईज थे जब तक उसको पार नहीं करके टिकेगा तब तक स्ट्रेंथ नहीं बनेगी सेंसेक्स में, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 2 बार, ऐसा नहीं एक बार, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे शुक्रवार को तो बाजार ने 2 बार 83,400 को पार करने की कोशिश करी मगर फेल हुआ। एक अच्छी तेजी लाई बाजार में नीचे के स्तर से। उसके बाद जब बाजार दोबारा से हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग कर रहा था 83,400 के आसपास में, तो हम वापस से नीचे पहुंचे 83,215 के आसपास, मगर वहां पर फिर से हम पूरी कोशिश करके भी उसको पार नहीं कर पाए। तो पहला रुकावट 83,385 का है। पार करेगा, टिकेगा कम से कम 10 मिनट या 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पर अगर टिकता है तो हम जाएंगे सीधा बहुत बड़ी तेजी के साथ और वो होगा 83,625। तो या तो आप सब्र रखें, 83,385 को पार होने का टिकने दें, कम से कम 5 मिनट की कैंडल ऊपर बनने दें, तब हम लॉन्ग में जा सकते हैं 83,625 तक के स्तर सेंसेक्स दिखाने की कोशिश कर सकता है। यानी कि हमारे बृहस्पतिवार के जो हमारे पहले जो हाइज बने और उसके बाद दोबारा दोपहर के वक्त बाजार ने कोशिश करी और वहीं जाके बाजार फिसला, वो है 83,625 के लेवल। आखिरी रुकावट का पड़ाव रहेगा 83,880, ये लास्ट रुकावट होगी।
अब जिस तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स में हमने आपको लेवल बताया कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो वारे नहीं आ रहे हैं, तो वो है सेंसेक्स में 83,800 के ऊपर। बिल्कुल क्लियर रखना, 83,820 के ऊपर भी अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है सोमवार को तो हमें घबराना नहीं है। हम 84,200 तक के लेवल और 84,600 तक के लेवल इसी आने वाले सप्ताह में देख सकते हैं। हमारी कंडीशन एक, सोमवार को क्लोजिंग 83,820 के ऊपर होनी चाहिए। सपोर्ट की बात करें तो आपसे सपोर्ट चाहिए। अभी तक आपने देखिए लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और कमेंट में जरूर लिखिएगा हमारा पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होता है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं और ये साल का आखिरी प्रोग्राम है हमारा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 83,065। कोई इधर उधर अनाप शनाप भाव पे नहीं कि 100 पॉइंट नीचे खुल गया है, कोई बात नहीं, खुलने दे, रेजिस्टेंस को पार करने दें, तब या तो खरीदारी करने का मौका बनेगा या फिर 83,065 के आसपास आए तो खरीदारी करने का मौका मिलेगा। मगर फिर भी आप चाहते हैं छोटे मोटे लेवल पे तो 83,200 के अगर आसपास में आने की कोशिश करें तो आप रिस्क अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट अगर अवॉइड करेंगे तो ये अच्छे ट्रेडर बनेंगे। देखिए अच्छा ट्रेडर वो होता है जो अननेसेसरी रिस्क ना ले। रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है, चाहे कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी प्रोफेशन हो, तो आपकी लर्निंग बढ़ती है, बट अननेसेसरी रिस्क लेना खतरा हो सकता है, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में। दूसरा जो सपोर्ट है मजबूत सपोर्ट है। अगर आया तो केएनपी टीम अपने हाथ पैर बांध के बैठी रहेगी और इंतजार करेगी। अगर ये सपोर्ट आया तो मौका नहीं छोड़ेगी और वो होगा 82,910 के लेवल पे। यहां पर खरीदारी करेंगे क्योंकि बाजार फिर से हल्का होता हुआ देखने को मिलेगा और मौका मिलेगा बाजार में फ्रेश एंट्री करने का 82,910। और लास्ट सपोर्ट जो है तो यहां पर क्या है, टुकड़ों में खरीदारी करें। इसलिए हम अक्सर कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि लोग अक्सर आपको कहते रहते हैं अरे आपने नहीं खरीदा, देखा मार्केट ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। अरे मार्केट कितना ऊपर था वहां से आपने पुट नहीं खरीदा, कितना नीचे आ गया, कोई बात नहीं। अगर एक दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे बड़े मूव को, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो आप अच्छे ट्रेडर की जो काउंट है उसमें आने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि अच्छा ट्रेडर ये नहीं सोचता कि बस आज का ही दिन हमारे लिए था, हर दिन इंटरेस्टिंग होता है, बट तभी काम करें जब आपका ट्रेड सेटअप आपको अलाउड करे। जो भी आपने ट्रेड सेटअप बना रखा है, जो भी एनालिसिस पे काम करते हैं, वो आपको अलाउड करे। आखिरी सपोर्ट बता देते हैं, सेंसेक्स में 82,750 आया तो हमने आपको बता ही दिया केएनपी टीम सपोर्ट 2 सपोर्ट 3 पे खरीदने की पूरी कोशिश करेगी, नहीं तो ब्रेकआउट के बाद, और वो होंगे हमारे रेजिस्टेंस 1 2 3। और अगर क्लोजिंग मिल जाए 83,820 के ऊपर तो वारे नहीं आ रहे और हम फिर से दोबारा से सब करेंगे नए तरीके का सेलिब्रेशन, तो उसका इंतजार करेंगे। तब तक आप रहिए मस्त। संडे का दिन है, अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए और पढ़ें जरूर। और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम हम शुरू करने वाले हैं दिसंबर में, तो क्या आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।